गांव के बीचों बीच लल्लन की छोटी सी चाय की दुकान थी। टीन की छत पर बारिश की बूंदें इतनी तेज गिर रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर बैठकर ढोल बजा रहा हो। दुकान के अंदर धुएं अदरक वाली चाय और भीगे कपड़ों की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। कोने में 4 लोग बैठे थे, भोलाराम, फेकू यादव, मास्टर जी और खुद लल्लन चाय वाला। इस गांव का सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? मेरी शादी ना होना। अरे नहीं रे, यहाँ बीमारी आ जाए तो आदमी पहले भगवान को याद करता है, फिर शहर को। सही बात है। पिछले महीने छोटू को सिर्फ बुखार था, शहर ले जाते हालत खराब हो गई। बारिश और तेज हो गई। तभी बाहर से एक आदमी भागते हुए आया, पूरा भीगा हुआ। वो था बिजू किसान। अरे जल्दी चाय दो लल्लन, ठंड से जान निकल रही है। क्या हुआ? खेत देखने गए थे? नहीं भाई, अम्मा की तबीयत खराब है, रात से तेज बुखार है। फिर क्या, वही पुराना झाड़ फूक वाला बाबा बुलाना पड़ा। अरे वही जो हर बीमारी में बोलता है ऊपर वाली हवा का असर है। हाँ वही, और जाते जाते 2 मुर्गे भी ले गया। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं, बाबा ज्यादा मिलते हैं। सच कहूं, गांव में एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। बारिश की आवाज के बीच कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। तभी दूर सड़क की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा ट्रैक्टर आखिरी सांस लेते हुए आ रहा हो। सबकी नजर दुकान के बाहर चली गई। कीचड़ उड़ाती हुई एक पुरानी सफेद वैन धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही थी। ऊपर टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लगा था, डॉक्टर D.K. मिश्रा, हर बीमारी का इलाज। अरे डॉक्टर खुद चलकर गांव में आ गया। मुझे तो गाड़ी देखकर ही बीमारी बढ़ती लग रही है। वैन दुकान के सामने आकर अचानक बंद हो गई। डॉक्टर ने 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हे भगवान, अभी ही खराब होना था क्या? कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। एक दुबला पतला आदमी नीचे उतरा। बालों में इतना तेल कि बारिश भी फिसल जाए, गले में स्टेथोस्कोप, हाथ में पुराना बैग और चेहरे पर नकली आत्मविश्वास। भाई साहब, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? इस बारिश में अभी तो भगवान भी छुट्टी पर है। लगता है गाड़ी आज आगे नहीं जाएगी। वैसे आप सच में डॉक्टर हैं या बस बोर्ड लगा रखा है? अरे भाई, 10 साल शहर में सेवा की है। लीजिए सब लोग, पहले चाय पीजिए। डॉक्टर ने गरम चाय का घूंट लिया और दुकान के बाहर बारिश देखने लगा। वैसे इस गांव में कोई डॉक्टर वॉक्टर है या नहीं? चारों लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, फिर सब एक साथ हंस पड़े। अगर होता तो हम लोग आपको देखकर ऐसे खुश ना होते। यहाँ तो बुखार आने पर भी लोग पहले बाबा के पास जाते हैं। और बाबा हर बीमारी में बोलता है ऊपर वाली हवा लगी है। डॉक्टर चुपचाप सुनता रहा। असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मतलब यहाँ सच में कोई डॉक्टर नहीं है? उसकी आंखों में हल्की चमक आई। तभी जोरदार बिजली कड़की, बारिश और तेज हो गई। डॉक्टर साहब, आज की रात तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे। हाँ, सड़क का हाल बहुत खराब है। वैसे भी गांव को पहली बार डॉक्टर मिला है, भागने थोड़ी देंगे। सब हंस पड़े। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो यही चाहता था, क्योंकि सच ये था, उसे आगे जाना ही नहीं था। नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा।
अरे कैसी बात कर रहे हैं, मेरा पीछे वाला कमरा खाली है, 2 दिन आराम से रुक जाइए। और अगर गांव वालों को पता चला कि डॉक्टर आए हैं तो सबकी आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने थोड़ा सोचने का नाटक किया, फिर धीरे से बोला, ठीक है, जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती रुक जाता हूँ। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और अंदर बैठा वो आदमी मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि बरईपुर गांव को लग रहा था कि उनके यहाँ एक डॉक्टर रुका है, लेकिन असल में एक बहुत बड़ा झूठ उनके गांव में कदम रख चुका था। और यहीं से शुरू हुई बरईपुर के नकली डॉक्टर की असली कहानी। डॉक्टर को इस अनजान गांव में रहने के लिए एक ठिकाना मिल चुका था। अगली सुबह उसका पहला मरीज उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। वो था भोला राम। डॉक्टर बाबू, 3 दिन से पेट गड़बड़ है। सुबह कितनी बार गए? 4 बार। बस चिंता मत करो, 8 बार होने दो, बीमारी बाहर निकल रही है। डॉक्टर ने जेब से एक रंग बिरंगी गोली निकाली। ये खाओ, अगर ठीक हो गए तो 100 रुपए, नहीं हुए तो 2 गोली और दूंगा। शाम तक खबर फैल गई, नया डॉक्टर बड़ा तेज है। असल में भोला राम ठीक इसलिए हुआ क्योंकि उसने सिर्फ बासी कचौड़ी खाई थी, पर गांव वालों को लगा डॉक्टर बाबू चमत्कारी हैं। अब कुछ मरीज उसके पास आ गए इलाज करवाने। रात को डॉक्टर अकेले बैठा हिसाब कर रहा था। आज 5 मरीज 500 रुपए, कल 10 मरीज 1000 रुपए। अरे वाह डीके, तू तो सच में डॉक्टर बन गया। असलियत ये थी, उसका नाम देव कुमार था। वो शहर में एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। थोड़ी बहुत दवाइयों के नाम याद थे। एक दिन मालिक ने चोरी के शक में निकाल दिया। तब उसने सोचा, डिग्री नहीं तो क्या, आत्मविश्वास तो है। कोई छोटे से गांव में चला जाता हूं जहां डॉक्टर ना हो, वहां डॉक्टर बनकर खूब पैसे कमा लूंगा। तभी वो इस गांव में आता है। डॉक्टर बाबू, मुझे कमजोरी लगती है। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, बस यही बीमारी है। रात में नींद भी नहीं आती। मोबाइल चलाते हो? हाँ, तो मोबाइल बंद करो। पर मेरा मोबाइल तो खराब है। तो फिर पड़ोसी का बंद करो। एक दिन डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले सिरिंज को पानी से धो रहा था। डॉक्टर साहब, ये कौन सा तरीका है? अरे मैडम, ये जापानी तकनीक है। कौन सी? वाटर सैनिटाइजेशन थेरेपी। उसे खुद नहीं पता था उसने क्या बोल दिया। गांव की स्कूल टीचर सुनीता शहर में पढ़ी लिखी थी। उसे डॉक्टर पर शुरू से शक था। सुनीता ने मन में सोचा, ये आदमी गड़बड़ है। एक रात गांव के मुखिया की तबीयत खराब हो गई। सांस तेज चल रही थी। सब डॉक्टर को बुलाने दौड़े। अब पहली बार डॉक्टर डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन अगर मना करता तो पोल खुल जाती। वो पहुंचा मुखिया के घर। उसने मुखिया को देखा और अचानक बोला, सब लोग बाहर जाओ। असल में उसे सोचने का टाइम चाहिए था। उसने देखा कि मुखिया के कमरे में अंगीठी जल रही थी। और खिड़कियां बंद थीं। उसे मेडिकल स्टोर की पुरानी बात याद आई। बंद कमरे में धुआं होने से सांस फूल सकती है। उसने तुरंत खिड़कियां खुलवाईं। मुखिया धीरे धीरे ठीक होने लगा। गांव वालों की आंखें चमक उठीं। वाह डॉक्टर बाबू। डॉक्टर खुद अंदर से हैरान था। अरे ये तो सच में काम कर गया।
अब डॉक्टर की इज्जत बढ़ गई। लोग सब्जी मुफ्त देने लगे, कोई दूध दे रहा था, कोई अंडे। रात को डॉक्टर के पास एक आदमी आया, काले कपड़े पहने। डॉक्टर के हाथ से ग्लास गिर गया। डॉक्टर, तुम्हारी सच्चाई मुझे पता है। कौन हो? मैं हूँ हरिराम कंपाउंडर। असल में हरिराम पहले शहर के अस्पताल में कंपाउंडर था। उसने डॉक्टर को पहचान लिया था। मुझे याद है तू मेडिकल स्टोर में काम करता था। तुम गलत समझ रहे हो। झूठ मत बोल, मैं सब जानता हूँ। डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम चाहते क्या हो? सीधी बात, हर महीने आधी कमाई मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी को मत बताना। अगर पैसे समय पर मिलते रहे तो मेरा मुंह बंद रहेगा। हरिराम चला गया। लेकिन उस रात डॉक्टर को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसे पहली बार अपने झूठ का बोझ महसूस होने लगा था। कुछ दिन बाद गांव में अचानक कई लोग बीमार पड़ने लगे। किसी को उल्टियां हो रही थीं, किसी को तेज बुखार था। कई लोगों के शरीर में कमजोरी आ गई थी। पूरा गांव परेशान हो गया। डॉक्टर बाबू, कुछ कीजिए, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। इस बार डॉक्टर खुद घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये बीमारी आखिर फैल कैसे रही है? तभी सुनीता उसके पास आई। अगर सच में डॉक्टर हो तो बीमारी की वजह पता लगाओ। डॉक्टर कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार उसने मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उस रात वो पूरे गांव में घूमता रहा। वो हर बीमार परिवार के घर गया। सबसे एक ही सवाल पूछा, तुम लोग पानी कहाँ से पीते हो? पुराने हैंडपंप से। लगभग सभी लोगों ने एक ही जवाब दिया। डॉक्टर सोच में पड़ गया। आधी रात को वो अकेला हैंडपंप के पास पहुंचा। तभी उसकी नजर पास के नाले पर पड़ी। नाले से काला गंदा पानी रिसकर हैंडपंप की तरफ जा रहा था। अरे, ये तो बड़ी गड़बड़ है। उसने आगे जाकर देखा। नाले का पानी पास वाली फैक्ट्री से निकल रहा था। यही बीमारी की वजह है। अगले दिन डॉक्टर ने पंचायत बैठाई। पूरा गांव चौपाल पर जमा था। फैक्ट्री का मालिक भी वहां पर मौजूद था। डॉक्टर ने बोलना शुरू किया। बीमारी दवा से नहीं, गंदे पानी से फैल रही है। नाले से काला गंदा पानी रिसकर हैंडपंप की तरफ जा रहा है। और हाँ, वो नाले का पानी पास वाली फैक्ट्री से निकल रहा है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मेरे पास है। सबकी नजर सुनीता के पास घूम गई। तभी सुनीता आगे आई। उसने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सबको दिखाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि फैक्ट्री का गंदा पानी नाले में छोड़ा जा रहा था। पूरा गांव फैक्ट्री मालिक के खिलाफ खड़ा हो गया। शर्म करो, हमारे बच्चों को बीमार कर दिया। उसी समय भीड़ में से हरिराम आगे आया। अरे पहले इसकी सच्चाई भी सुन लो। कौन सी सच्चाई? ये डॉक्टर नहीं है, ये नकली डॉक्टर है। पूरा गांव सन्न रह गया। चारों तरफ खामोशी छा गई। क्या ये सच है? सबकी नजर डॉक्टर पर टिक गई। कुछ देर तक डॉक्टर चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, ये सच है। मैं असली डॉक्टर नहीं हूँ। मैं मेडिकल स्टोर में काम करता था। काम छूट गया तो पैसे कमाने के लिए झूठ बोल दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मैंने कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर चाहता तो आज सच सामने आने से पहले भाग जाता।
लेकिन गांव को बचाना जरूरी था। गांव वालों के चेहरों पर हैरानी फैल गई। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सुनीता आगे बढ़ी। गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इसने पानी वाली बात नहीं पकड़ी होती तो पूरा गांव बीमार हो जाता। मुखिया गंभीर होकर सोचने लगा। कुछ देर बाद सरकारी मेडिकल टीम गांव पहुंची। उन्होंने पानी की जांच की। जांच में वही निकला जो डॉक्टर ने बताया था। जिसने ये समस्या पकड़ी है उसने बहुत बड़ा काम किया है। मुखिया मुस्कुराया। काम तो हमारे नकली डॉक्टर ने किया है। पूरा गांव हंस पड़ा। कुछ दिन बाद डॉक्टर गांव छोड़ने लगा। उसकी पुरानी वैन फिर चाय की दुकान के सामने खड़ी थी। अरे डॉक्टर बाबू, अब पेट खराब होगा तो किसके पास जाएंगे? और मेरी कमजोरी का इलाज कौन करेगा? अब किसी असली डॉक्टर के पास जाना। पर वो पड़ोसी का मोबाइल बंद करने वाली दवा कहाँ मिलेगी? सब हंसने लगे। अगर सच में लोगों की मदद करनी है तो पढ़ाई करो, असली डॉक्टर बनो। इस बार मैं सचमुच मेहनत करूंगा। अब नकली नहीं, असली डॉक्टर बनूंगा। पुरानी वैन धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई, लेकिन इस बार उसके साथ एक झूठ नहीं जा रहा था, बल्कि एक नई शुरुआत जा रही थी। और बरईपुर के लोग हमेशा याद रखते रहे कि कभी-कभी गलती करने वाला इंसान भी सही काम करके बहुतों की जिंदगी बदल सकता है।